अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान रफीक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट यूनिट्स फ्रॉम करंट या हाउ टू कैलकुलेट किलोवाट आवर यानी कि kWh फ्रॉम करंट इन अ 3-फेज इंडक्शन मोटर और एनी 3-फेज लोड। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किलोवाट आवर या यूनिट्स एक ही बात है। तो कोई भी अगर आपको किलोवाट आवर, यूनिट्स या kWh कैलकुलेट करने के लिए कहे तो वो सारी एक ही बात है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर सिर्फ एक पैरामीटर हो यानी कि एक सिर्फ करंट हो तो उसमें से हम किलोवाट आवर यानी कि यूनिट्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मतलब हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर है, ना हमारी वोल्टेज मिली हुई है, ना हमें पावर फैक्टर मिला हुआ है, सिर्फ हमें ये मिला हुआ है कि 3 फेज का लोड है और उसका जो है वो करंट ये है। तो उसमें से हम किलोवाट आवर यानी कि यूनिट्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम 2 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहली ये हाउ टू कैलकुलेट पावर फ्रॉम करंट और दूसरा है हाउ टू कैलकुलेट यूनिट्स फ्रॉम पावर। दोस्तों हम डायरेक्ट सिर्फ एक पैरामीटर यानी कि करंट में से किलोवाट आवर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पावर कैलकुलेट करेंगे करंट में से और उसके बाद हम पावर में से किलोवाट आवर यानी कि यूनिट्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो लोड है, जो मोटर है या जो भी लोड है, वो उसका जो करंट है वो है 10 एम्पियर। अब हमें जो पैरामीटर रिक्वायर्ड है यानी कि करंट वो हमें मिल चुका है जो कि है 10 एम्पियर। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हम डायरेक्ट सिर्फ इस 10 एम्पियर में से यानी कि सिर्फ इस करंट में से हम डायरेक्ट जो है वो किलोवाट आवर यानी कि यूनिट्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमें अभी जो है वो इस करंट में से पावर को कैलकुलेट करना होगा। अब दोस्तों करंट में से पावर कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। एक सिंपल सा फार्मूला है, एक कॉमन फार्मूला है जो कि है P = √3 इंटू V इंटू I इंटू cos थीटा। अब यहाँ पे हम जो है वो वोल्टेज जो लेंगे वो लेंगे 415 क्योंकि हम 3 फेज की बात कर रहे हैं। करंट जो है वो हम 10 एम्पेयर लेंगे जो कि हमने एग्जांपल के लिए ले लिया है। और cos थीटा जो है वो यहाँ पे हम 0.85 लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इंडक्टिव लोड ले रहे हैं। हम जो है वो लोड ले रहे हैं तो इंडक्टिव लोड के लिए हम जो पावर फैक्टर लेते हैं आमतौर पे वो 0.85 लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इंडक्टिव लोड के बारे में मजीद जानना है तो उसकी लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगी या तो फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक जो है वो मिल जाएगी। आप वो वीडियोस देख सकते हैं इंडक्टिव लोड के बारे में मजीद जानने के लिए। अगर आपके पास पावर फैक्टर कुछ और चल रहा है तो आप इस एग्जांपल में कुछ और पावर फैक्टर जो कि आपके पास चल रहा हो वो भी ले सकते हैं। अगर आपको पता नहीं तो आप जो है वो मोटर की नेम प्लेट पे भी उस पावर फैक्टर को देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर था जो कि सिर्फ करंट है, तो उस करंट के बेसिस पे हमें जो है वो यहाँ पे यूनिट्स कैलकुलेट करने थे। तो हम यहाँ पे पावर फैक्टर जो है वो नेम प्लेट से देखने के बजाय हम क्या करेंगे, हम जो है वो यहाँ पे इंडक्टिव लोड के लिए जो पावर फैक्टर लेते हैं 0.85 हम वही यूज़ करेंगे। अब दोस्तों कैलकुलेशन के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6109.8। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6110 वाट। अब दोस्तों हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है वाट्स में। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें जो यूनिट चाहिए वो किलोवाट आवर में चाहिए। तो हम इस वाट्स को किलोवाट आवर में अभी कन्वर्ट करेंगे। वाट्स को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको सिंपली डिवाइड करेंगे 1000 से। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.1 किलोवाट। अब दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास अभी तक जो रिजल्ट आई है वो आई है किलोवाट में, लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए किलोवाट आवर। तो किलोवाट को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आवर से। यानी कि जो आपका लोड जिसका करंट जो है वो 10 एम्पेयर है वो जितने घंटे चल रहा है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे उतने घंटों से। हमारे केस में मान लीजिए कि आपका जो लोड है वो 24 आवर्स के लिए चल रहा है। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में जो मोटर्स हैं वो 24 आवर्स के लिए चलती हैं, या घरों में आपके जो फैंस हैं वो 24 आवर्स के लिए चलते हैं। फैन भी जो है वो इंडक्टिव लोड है, या रेफ्रिजरेटर्स जो है वो घरों में चलते हैं तो वो भी 24 आवर्स के लिए चलते हैं। तो इन केस में आपका जो लोड है यानी कि किलोवाट जो आपका आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। हमारे केस में जब हम 6.1 किलोवाट को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से यानी कि 24 आवर से, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 146 किलोवाट आवर। यानी कि आपका जो 10 एम्पेयर का लोड है, जो भी मोटर है या रेफ्रिजरेटर है, फैन है, जो भी मोटर है, वो जो 10 एम्पेयर ले रहा है वो अगर 24 आवर्स चलेगा और 3 फेज पे है तो वो यूनिट जो कंज्यूम करेगा वो करेगा 146 यूनिट्स। यानी कि 146 किलोवाट आवर जो है वो यूनिट्स कंज्यूम करेगा वो मोटर जो कि 10 एम्पेयर लोड ले रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि सिर्फ एक पैरामीटर यानी कि करंट, उसमें से हम किस तरह से किलोवाट आवर या यूनिट्स या kWh निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने कोलिग्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।